हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए अब ये एपिसोड हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। हमें 6 दिन बाद का सीन दिखाया था। वहाँ पे जो एल्डर रहते हैं आ चुके रहते हैं और एल्डर बोलते हैं तो कि जैसे कि आप लोग यहाँ पे जानते हो कि यहाँ पे हेवनली सेक्रीफाइस सेक्ट यहाँ पे आने वाला है, जो कि यहाँ पे अपने स्टूडेंट को यहाँ पे चुनने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको एक अलग प्रोग्रेस यहाँ पे करनी पड़ेगी और वहाँ पे सभी बंदे सोच रहे थे कि आज यहाँ लगता है यहाँ डीन हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं आएंगे। लेकिन जो एल्डर रहते हैं बोल रहे होते कि चलो जल्दी से मैं तुम लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। वहाँ पे मिसलिन जो रहती है बोली थी कि मेरी दोस्त हमें जल्दी से चलना पड़ेगा वरना हम लोग यहाँ पे लेट हो जाएंगे। तभी वहाँ पे जो एल्डर रहते हैं सबको बता रहे होते हैं कि जैसा कि आप लोग यहाँ पे जानते हो कि इस बार यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया। आप लोगों को सभी लोगों को यहाँ पे इंपीरियल सिटी में अलग अलग इंपीरियल सिटी में जाना पड़ेगा और आपको यहाँ पे जो सीनियर है ये आपको यहाँ पे गाइड देंगे और आपकी वहाँ पे देखभाल करेंगे। तो आप लोगों को वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से और ध्यान से जाना है। तो आप लोग इसके लिए तैयार होना। तभी वहाँ पे जो सभी डिसाइपल रहते बोलते कि हाँ हम यहाँ पे तैयार हो। वो लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही होती है। तभी जो हमारे एमसी रहता है वहाँ पे सोचता अब मैं जहाँ पे हेवनली सेक्रीफाइस सेक्ट में जाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या होता है। तभी वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब अपने अपने इंपीरियल सिटी के लिए वहाँ पे निकल चुके रहते हैं और जो हमारा एमसी रहता है वही वहाँ से निकल चुका रहता है। और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ से जाते हुए जैसे ही वो रहता है तो वहाँ पे जो मिस लीन रहती है वो हमारे एमसी को वहाँ पे बाय कर रही होती है। बोले कि आपका यहाँ पे सफर सुहाना रहे। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसे देखते हुए बोलता है कि अच्छा ये तो वो है, यहाँ पे ये भी आ गई है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये भी यहाँ पे आ पाएगी। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसको जाते हुए वहाँ से बाय करते हुए बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जो हमारा एमसी रहता है उसे बाय करने लगता है। तभी जो वहाँ पे मशीन रहती है अपने दोस्त को बोलती है कि देखा दोस्त उसने यहाँ पे मेरी बात यहाँ पे सुन ली। उसकी जो दोस्त रहती है बोलते कि हाँ मैंने भी देखा उसने तुम्हारी बात यहाँ पे सुन ली है। तभी जो मिसलिन रहती है बोलती कि आखिर मिस सांग यहाँ पे नहीं आई, क्या तुमने उसे यहाँ पे देखा। उसकी दोस्त रहती है बोलती कि नहीं मैंने उसे यहाँ पे नहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ पे रह गई। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ से निकल जाता है और जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वहाँ से निकलने लगते हैं धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा तेजी से। और वहाँ पे हमें एक पेड़ के पास दिखाया जाता है। वहाँ पे जो मिस सांग रहती है वहाँ पे पेड़ के पीछे खड़े होकर हमारे एमसी को देख रही होती है और बोल रही थी कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मिस्टर को अब हम लोग यहाँ पे जुड़ा होने वाले हैं। मुझे लगा नहीं था कि हम लोग इतनी जल्दी यहाँ पे अलविदा हो जाएंगे, लेकिन मुझे को उम्मीद है कि आपका जो कल्टीवेशन लेवल है और जो टैलेंट है वो मुझसे ज्यादा ऊपर है, तो आप बहुत ज्यादा आसानी से हवेली सेक्रीफाइस सेक्ट में जा सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे शुभकामनाएं देती हूँ कि आप बहुत ज्यादा आसानी से आपका सफर यहाँ पे पूरा हो जाए और आपका सफर यहाँ पे अच्छा रहे। और जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे हमारे एमसी को याद कर रही होती है, बोले थे कि आपका सफर यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ से निकल चुका रहता है। वहाँ पे हमें एक टावर दिखाया जाता है और जो हमारी वो रहती है जहाँ पे हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है। वो जो लड़की रहती है वो रहती है वहाँ पे आते हुए बोलती है कि आखिर वो बंदा यहाँ पे कहाँ पे गया। मैंने उसे यहाँ पे अच्छे देखा था कि वो इसी तरफ आ रहा था, पता नहीं अचानक से वो यहाँ पे कहाँ पे गायब हो गया, पता नहीं उसके मुझे अब लगता है उसे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, आखिर पता नहीं वो यहाँ पे कहाँ पे चला गया, मुझे यहाँ पे और ज्यादा दिक्कत होगी। तभी वहाँ पे एक बंदा आ चुका रहता है। बोले तो ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। तभी जो हमारी मित्र रहती है उस लड़के को वहाँ पे देखते हुए बोलती क्या कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वो जो लड़का रहता है बोले कि आखिर क्या तुम यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रहे हो, उसे मत ढूंढो तो हमारे साथ यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय क्यों नहीं कर लेती। और वो जो बंदा रहता है वो एक दूसरे सेट का बंदा रहता है, लेकिन जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। बोलती कि मुझे इससे यहाँ पे अभी पंगा नहीं लेना चाहिए, मेरा यहाँ पे समय बेस्ट होगा तो मैं जाता हूँ जब तक उसे ढूंढ लूंगा। लेकिन वो जो बंदा रहता है हमारी मिस को वहाँ पे रोकने लगता है। बोले थे कि लड़की आके तुम कहाँ पे जा रही हो, हमारे साथ थोड़ा सा एंजॉय तो करके जाओ। लेकिन जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे अचानक से गायब हो चुकी रहती है, जिस कारण से वो जो बंदा रहता है ये सब देख के बोलते कि आखिर वो लड़की यहाँ पे कहाँ पे गई। और जो हमारी मिस रहती है उसकी डायरेक्ट मुंह में एक लात मार देती है और बोलते कि लगता है तुम इसी की यहाँ पे इच्छा कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे एक लात दे दिया, तुम मुझसे लगता है यही चाहते थे। तभी जो उसके दोनों सर्वेंट रहते हैं बोले थे कि मालिक क्या आप यहाँ पे ठीक थे ना, आपको यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। दोनों बंदे जो रहते हैं हमारी मिस के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वो जो बंदा रहता है वहाँ पे अपना एक इंसेक्ट छोड़ देता है, बोलता कि जाओ मेरी इंसेक्ट उसे यहाँ पे खत्म कर दो। तभी वो जो इंसेक्ट रहता है हमारी मिस के पास बहुत ज्यादा तेजी से जाता है और उसके गले में वहाँ पे अपना डंक मार देता है, जिस कारण से हमारी मिस को वहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। और जो मिस रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी रहती है और उसे वहाँ पे बोलने लगती है कि ओ नो यहाँ पे मेरी बॉडी यहाँ पे कंट्रोल क्यों नहीं है, यहाँ पे मेरी बॉडी आकर मूव क्यों नहीं कर रही है। और उसका जो बॉडी रहती है वहाँ पे पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी रहती है। और वो दोनों जो तीनों बंदे जो रहते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और बोले थे कि वाह बॉस आप तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे कमाल के हैं, आप तो यहाँ पे इस लड़की को यहाँ पे अच्छे से खत्म कर दिए हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि अब हमें इसके साथ क्या करना चाहिए, लेकिन दूसरा बंदा बोलता है कि हमें इसके साथ यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये यहाँ पे अल्फा एकेडमी के स्टूडेंट है। तभी वो जो उसका बॉस रहता है उसको वहाँ फेंक देता है दूर और बोलता है कि तुम कमीने यहाँ से दूर हट जाओ, मुझे अब देखना है कि ये लोग यहाँ पे कितने अच्छे हैं, ये लोग हमसे हमेशा ऊपर रहते हैं, तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि पर्पल एकेडमी की लड़कियां यहाँ पे किस टाइप की होती है, मुझे यहाँ पे ये करना ही पड़ेगा। मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा इच्छा थी कि ऐसी लड़कियों को यहाँ पे मैं हाथ लगा पाऊँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आज मुझे मौका मिल चुका है तो मैं ये सब करके ही आऊंगा। यहाँ पे वो जो लड़की रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा रही होती है, बोले कि ऐसा मत करना प्लीज, यहाँ पे कुछ भी मत करना। लेकिन वो जो लड़की रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। तभी उस बंदे के ऊपर कोई वहाँ पे अटैक कर देता है, जिसको वो बंदा देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता कि आखिर ये अटैक कहाँ से आ गया है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे आ जाता है, बोलता कि मुझे तो लगा यहाँ पे कुछ एंसेट फाइट हो रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ कीड़े आपस में लड़ रहे हैं, मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तभी वो जो लड़की रहती है हमारे एमसी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जो हमारा एमसी रहता है उसको देखता है, बोलता कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और जो हमारा एमसी रहता है उस बंदे को वहाँ पे जान से मार देता है, जिस कारण से उसके दोनों साथी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन हमारा एमसी रहता है उनको वहाँ पे भागने बिल्कुल भी नहीं देता है, वो दो पत्तों को वहाँ पे इस्तेमाल करता है, उन दोनों को भी वहाँ पे जान से मार देता है। बोलता कि आखिर तुम लोग यहाँ पे कहाँ पे भाग रहे हो, तुम लोग भी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। और जो हमारा एमसी रहता है उन दोनों को उन पत्तों के इस्तेमाल करके वहाँ पे जान से मार देता है, जिस कारण से वो दोनों बंदे जो रहते हैं वहाँ पे जान से मर
के खत्म हो चुके रहते हैं। और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे एक पत्थर में खड़ा रहता है और बोलता है क्या तुम्हारा यहाँ पे हो गया है, तुम्हारा यहाँ पे कितनी देर से यार ये सब यहाँ पे कर रही हो, जल्दी से तुम यहाँ पे करो, तुम्हारा यहाँ पे काम हो गया कि नहीं हो गया। तभी वो जो लड़की रहती है बोले कि हाँ हाँ मेरा यहाँ पे काम हो गया, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और वो जो रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से रिलैक्स हो चुकी रहती है। और जो हमारा एमसी रहता है बोले कि आखिर तुम यहाँ पे कितनी देर से यहाँ पे मेरा पीछा कर रही हो, क्या तुम यहाँ पे मुझे बताओगी कि आखिर तुम कब से मेरा यहाँ पे पीछा कर रही हो। लेकिन वो जो लड़की रहती है बोले कि आखिर तुम यहाँ पे क्या बोले हो, मैं भी इंपीरियल सिटी जाने के लिए ही यहाँ पे निकली हूँ, तो मैं किसी भी रास्ते जा सकती हूँ, मुझे यहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं है। तभी वो जो रहती है लड़की बोले थे कि ये एक दूसरे सेक्ट का यहाँ पे ये यहाँ पे कॉर्नलेक एकेडमी है ना, जो उसका यहाँ पे डीन का स्टूडेंट है, मतलब ये उसका यहाँ पे पोता लग सकता है, तो क्या हमें यहाँ पे इसको छोड़ना चाहिए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और ये सब मेरी वजह से यहाँ पे हुआ, तो मैं तुम्हारी यहाँ पे सेफ्टी करने के लिए जिम्मेदार हूँ। ये बात सुन के जो हमारा एमसी रहता है बहुत ज्यादा अजीब सा चेहरा बना लेता है और बोलता है कि जैसा तुम्हें यहाँ पे करना हो तुम वैसा कर सकते हो। वो लड़की बोलती है कि ठीक है, तो मैं ये तय हो गया कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ आऊंगी। तभी वो जो लड़की रहती है हमारे एमसी की तरफ इंपीरियल सिटी की तरफ निकल चुकी रहती है, लेकिन रास्ते जाते जाते हमारी मिस रहती है हमारे एमसी का दिमाग वहाँ पे खा जाती है। और जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे इंपीरियल सिटी में पहुंच चुकी रहती है, बोलती है कि आखिरकार हम लोग यहाँ पे फंस गए। जैसे ही हम लोग यहाँ पे आ रहे थे और हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अदर सेक्ट वाले स्टूडेंट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अटैक कर रहे थे और हमें वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे ठिकाने लगा के यहाँ पे आखिरकार पहुंच गए। तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता कि आखिर आप लोग यहाँ पे आ गए, हम लोग यहाँ पे आप लोगों का कब से इंतजार कर रहे थे, थैंक गॉड आप लोग यहाँ पे आ गए। तो मुझे यहाँ पे इंपीरियल सिटी की सिटी लॉर्ड ने यहाँ पे भेजा है आप लोगों के यहाँ पे आने के लिए। तभी वो जो रहता है इंपीरियल पैलेस का रॉयल गार्ड रहता है जो कि वहाँ पे आ चुका रहता है। और जो हमारी मिस और जो हमारा एमसी रहता है उसे देख के बोलते कि अच्छा तुम यहाँ पे आ चुकी हो, तो चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तभी वो जो रहता है वहाँ से बोलते कि मैं आप लोगों को यहाँ पे लेने आया हूँ, तो आप लोग यहाँ पे मेरे साथ इंपीरियल सिटी में चल सकते हैं, इंपीरियल पैलेस में आप लोग चलेंगे, वहाँ पे हम लोग आपके लिए एक भोजन का इस्तेमाल व्यवस्था की है, जो कि हमारे सिटी लॉर्ड है वो आप लोगों के लिए ये सब व्यवस्था की है। तो क्या आप लोग वहाँ पे चलना चाहेंगे? अदर अकेडमी वाले बच्चे भी वहाँ पे आ चुके हैं, तो चलो हम लोग को जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए और हमें वहाँ पे पैलेस में पहुंच जाना चाहिए, जिससे कि हमारे सिटी लोग को वहाँ पे बिल्कुल भी देर न लगानी पड़े। तो हम लोग को आप लोग के साथ जल्दी से निकल जाना चाहिए। और वो लोग जो रहते हैं गैरेज में बैठ के वहाँ पे जा रहे होते हैं और वहाँ पे एक गार्ड बोलता है कि हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर ही पहुंच जाएंगे। तभी वो लोग जो रहते हैं वहाँ पे पैलेस में पहुंच चुके रहते हैं और वहाँ पे बोल रहे होते कि यहाँ पे बहुत सारे एकेडमी के बच्चे आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आज एक खास अवसर होने वाला है। तभी जो हमारी मिस रहती है बोली कि आखिर वहाँ पे तुम किस तरफ जा रहे हो, हमें रॉयल पैलेस में अभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो हमारा एमसी बोलता है कि हमें रॉयल पैलेस में ही जाना चाहिए, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि यहाँ पे एक खास वजह भी होने वाली है। जो यहाँ पे सिटी लॉर्ड है उसने यहाँ पे अपनी बेटियों की भी के लिए कुछ इंतजाम किया है। ये बात सुन के वहाँ पे जो मिस रहती है बोले कि अच्छा तो ऐसा है, उनकी यहाँ पे 5 बेटी है ना, जैसे कि तो मुझे पता ही था कि यहाँ पे वो यहाँ पे कुछ करने वाला है और यहाँ पे उनकी बेटी की यहाँ पे कोई दामाद ढूंढना चाहता है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे रॉयल पैलेस में जाने लगता है और बोलता है कि मुझे भी वहाँ पे जाना चाहिए, शायद मुझे वहाँ पे कुछ लाभ मिल जाए। और जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे सोचती थी कि चलो देखते क्या के अंदर यहाँ पे सोचा क्या है, यहाँ पे कुछ एंजॉय ही होने वाला है। तभी वो लोग रहते हैं रॉयल पैलेस में वहाँ पे पहुंच चुके रहते हैं और वहाँ पे बाकी जो 3 एकेडमी के लोग रहते हैं वो भी वहाँ पे पहुंच चुके रहते हैं और हमारी पर्पल एकेडमी के लोग भी वहाँ पे पहुंच चुके रहते हैं। तभी वहाँ पे एक जो बंदा रहता है वो जोन एकेडमी का एक बंदा रहता है, बोले थे कि मेरे सभी एकेडमी वाले क्या तुम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हो। तभी वहाँ पे एक दूसरा एकेडमी वाला जो बंदा रहता है बोले थे कि आखिर सीनियर आप अपने एकेडमी वाले स्टूडेंट को यहाँ पे इतनी देर से क्यों पुकार रहे हो। तभी वो जो रहता है बोले थे कि हमारे जितने भी एकेडमी वाले हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे तो हमारे लिए और भी ज्यादा होगा, क्योंकि इस साल हमारे हेवनली सैक्रिफाइस सेक्ट में हमारे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और यहाँ पे पर्पल ल्यू एकेडमी से बहुत ज्यादा कम बंदे आए हैं। पिछले साल तो बहुत सारे बंदे आए थे जिस कारण से हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। वहाँ पे हमारे एकेडमी का एक बंदा बोलता है कि ये लोग हमसे बहुत ज्यादा जलते हैं, क्योंकि पिछले साल हमारे एकेडमी के बहुत सारे बच्चे हैं जहाँ पे पर्पल एकेडमी में गए थे और वहाँ पे एक सीनियर जो रहता है बोल रहा था कि यहाँ पे शांत रहो, अभी हमें यहाँ पे फाइट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तभी वो जो एक वहाँ पे जो कुआनियो एकेडमी का बंदा रहता है बोला था कि हाँ आपने बिल्कुल सच कहा, पिछली बार से तो इस बार के जो पर्पल एकेडमी के स्टूडेंट बहुत ज्यादा कम आए हैं, वो शायद हमसे यहाँ पे दे चुके हैं, इसलिए यहाँ पे उन्होंने अपनी संख्या बहुत ज्यादा कम भी दी। तो हम लोग यहाँ पे मिलके उनके साथ अच्छे से हिसाब किताब कर सकते हैं। वो तीनों एकेडमी वाले एक साथ मिल जाते हैं। बोले थे कि यहाँ पे तो पर्पल एकेडमी के स्टूडेंट इस साल बहुत ज्यादा कम ही आए, तो वो यहाँ पे बिल्कुल बेकार है। तभी उन लोगों के कप में कुछ चीज आके गिरती है, जिसे देख के वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बोले लगते कि आखिर किस बेवकूफ की यहाँ पे हिम्मत है, और उनकी कप में एक बीज आके गिरता है जो कि एक जूसा फल का बीज होता है। और वहाँ पे एक बंदा जो रहता है बोले थे कि आखिर ये सब किसकी हिम्मत हो गई ये सब करने के लिए, लगता है उसे यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता कि उसने यहाँ पे क्या कर दिया, लगता है उसे यहाँ पे मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है। तभी उसके मुंह में एक फल आके लगता है जिस कारण से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और दोनों एकेडमी वाले जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो लोग ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते कि आखिर यहाँ पे क्या हो गया। तभी वहाँ पे उसके मुंह में एक सेब आके लगता है जिस कारण से उस बंदे की वहाँ पे हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी रहती है और उसके दोनों साथी बोलते कि आखिर क्या तुम यहाँ पे ठीक हो। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोलता कि अब यहाँ पे थोड़ी शांति, यहाँ पे बहुत ज्यादा बकबक हो रही थी और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय बाय।